अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने देखा कि यहाँ पे शुमाइला को बुला के माँ बातें पटियाँ पढ़ा रही होती है कि बेटा तुम ही उसका मूड ठीक कर सकती हो। तो शुमाइला बोलती है आखिर फ़िज़ा में मसला क्या है? तो माँ बोलती है इसकी क्लास का मसला है, जिस क्लास से वो आई है वो मसला, उसके बाप ने जिस तरह मेरे बेटे की बेइज्जती की मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम उसको मनाओ इस चीज़ के लिए। यहाँ पे फ़िज़ा बहनों से माफ़ी मांगी तो बहनें बोलती हैं आपको हक है अपनी खुशियों के बारे में सोचने का। इंसान पहले अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, फिर दूसरों की। हम लोग बहुत खुश हैं कि आपने कोई अच्छा फ़ैसला लिया। साथ चारों बहनें घर रह के दूसरे की खुशियाँ मना रही होती हैं। यहाँ पे शुमाइला पार्टी रखती है माँ के कहने पे और दानिश को कॉल करके दानिश बोलता है कि मैं नहीं आ सकता। तो बोलती है मैं तुम्हारे लिए ही पार्टी रखी है, तुम्हारे सारे दोस्तों को इनवाइट किया, तो मुझे एम्बैरेस मत करो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है देखूंगा। जिस पर वो बून बंद करता है तो दानिश के बाप सामने खड़ा होता है, वो पेपर देता है, कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, उस बच्ची के साथ बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम पे भरोसा था मुझे, इसलिए ये पेपर्स पकड़ो। मैं आज तुम्हें प्रॉपर्टी की बंदिश से भी आज़ाद करता हूँ। आज से ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, बस तुमने सब कुछ पा लिया, तुमने खोया है तो मुझे। आज के बाद तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। ये बोलकर वो जाता है। दानिश आवाज़ देता है बाबा बाबा मेरी बात सुने, लेकिन बात नहीं सुनते और चले जाते हैं। दानिश गुस्से में वहाँ खड़ा होता है, पेपर्स को उठा के देखता है, गुस्से से फेंक देता है कि उसने सारे रिश्ते खो दिए। यहाँ पे साथ खड़ा हुआ अपने काम करने की कोशिश, हाथ में तकलीफ हो रही तो कोशिश कर रहा होता है। तो आयज़ा आके उसे काम करती है तो वो डरते डरते पूछता है डिनर पे चलोगी मेरे साथ? तो वो बोलती है हाँ मैं चलूँगी। बैठी हुई खुश हो रही होती है साथ की बातें सोच सोच के। यहाँ पे फ़िज़ा परेशान करी तो बाप जाके बताता है कि मैं दानिश के पास गया था तुमसे बिना पूछे, लेकिन जो तुम फैसला करोगी वही होगा, तुम्हें जो फैसला करना है कर लो, आखिर थोड़ा टाइम चाहिए तो ले लो। फ़िज़ा बोलती है बाबा वैसे बहुत टाइम ले चुकी है, मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए, मैं फैसला कर चुकी हूँ। लेकिन बहुत परेशान है फ़िज़ा इन सब बातों को लेकर। यहाँ पे दिखाया है कि माँ सारा सामान भिजवाती है और कहती है कि उनसे जाके बोलना कि दानिश साहब में भिजवाया सामान आता है। तो फ़िज़ा खरीदे तो नजमा बोलती है देखा सामान आ गया। तो बोलती है देख ले मैंने कुछ नहीं किया, उसने कितनी जल्दी सामान भेजा। नजमा बोलती है बीबी तुम्हारी लव मैरिज नहीं हुई थी तो तुम्हें मनाने आता, तुम लोगों की अरेंज मैरिज थी, जिस तरह तुम्हारी शादी तुमने जब कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लिया था बहनों के लिए तो तुम्हें वहाँ रहना चाहिए था। बेटा मेरी जान मेरी बात सुनो, तलाक के बाद लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने ज़िंदगी गुजारी है, लोगों को मेरे सुघड़पन और मुझसे ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्ट था कि मेरी तलाक क्यों हुई है। मैं तुमसे बोलती हूँ कि अपना घर मत बर्बाद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने घर वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। मैं नहीं चाहती तुम तकलीफ बर्दाश्त करो। साथ घर आते देखता है कि आयज़ा तैयार हो रही है, खुश हो रही है, तो वो उसे बोलता है चलो घूमने चलते हैं। आयज़ा उसके साथ गई। आयज़ा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि फ़िज़ा ने समझाया था कि जैसे भी हो है तो तुम्हारा शौहर ही। फ़िज़ा आयज़ा जो है वो साथ के साथ घूम रही है, फिर रही है, एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, जो कि उसने नहीं कर रही थी इतने टाइम से, साथ को परेशान रख रही थी। यहाँ पे दिखाया है कि वो लोग घर पे होकर आए हैं फ़ाइक के, तो मामू और मोमानी समझा रहे हैं बाप को कि आप रिश्ते के जल्द जल्द हाँ कर दे, वो बहुत अच्छे। तो बाप बोलता है मुझे कभी भी मुकम्मल खुशी क्यों नहीं मिलती, एक बच्ची को घर बसाता हूँ दूसरे बच्चे घर ख़राब हो जाते हैं। दानिश पार्टी में तो बैठा है लेकिन बहुत अफसोस में। तो शुमाइला कहती है कि तुम्हें फ़िज़ा याद आ रही है? तो बोलता है फ़िज़ा मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं कैसे उसके साथ रखूँ? जब एक इंसान हमारे साथ रहना नहीं चाहता, हमसे अलग चाहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? घर जाता है तो माँ बोलती है बेटा तुम्हारी ज़िंदगी का अहम फैसला है, तुम फ़िज़ा को डिवोर्स दो, तुमसे खुला चाहती तुम उसे डिवोर्स दो और ये किस्सा ख़त्म करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम्हारी लाइफ जिस तरह अच्छी गुजर सकती गुजारो। यहाँ पे दिखाया है कि नजमा के बाद मोहल्ले की औरत बताती है कि मेरी बेटी की शादी के बाद ससुराल में खाने को नहीं था, मारते थे पीटते थे जुल्म करते थे, कभी बच्ची ने कब तक बर्दाश्त किया, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। तो हानिया कहती है डिवोर्स दिलवा दो। कहती बेटा डिवोर्स दिलवाने से लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती है। तो फ़िज़ा वहीं बैठी सुन रही थी, वो चली जाती है। नंजा बोलती है देख लो कि लड़कियां आजकल की किस किस तरह बर्दाश्त करती हैं, मारे खाती हैं, पीटती हैं, गालियाँ खाती हैं, लेकिन वहीं रहती हैं। फ़िज़ा गुस्से में घूर रही होती है पप्पो को, तो हानिया से चुप कराती है। आगे हम देखेंगे अनम की मंगनी का दिन है। तो नजमा बोलती है तुम्हारी बहन ने रंग में मंगला दिया। तो आयज़ा बोलती है क्या मतलब? तो कहती है खुला ले रही है मोहतरमा, देख लीजिए। फ़िज़ा परेशान बैठी होती बहनों को देख रही होती है। फ़ाइक की माँ घर जाके बोलती है मुझे समझ नहीं आता, मेरे बस नहीं चल रहा था, मैं उसके हाथ से वो अंगूठी छीन ली थी। तो इरम बोलती है क्या मतलब, क्या कहती थी मम्मा आप? तो कहती है जो अंगूठी अनम ने पहनी थी मेरे दिल चाह था वो अंगूठी खींच ली। तो फ़ाइक अंदर आके सब बात सुन रहा होता है। तो कहती है क्या मतलब मम्मा आप क्या कहना क्या चाहती हैं? तो माँ बोलती है आज मंगनी का पहला और आखिरी दिन था, आज के हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, आगे जाने के बने रही। मैं सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।